नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, हाल ही में खबरों में आया सेंग खीलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सेंग खीलंग एक उत्सव है, वो बनाया जाता है मेघालय में बनाया जाता है। तो वो किस में बनाया जाता है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मेघालय में ये बनाया जाता है। जो हमारा क्या है, सेंग खीलंग उत्सव है, वो मेघालय में बनाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारा 34वां सेंग खीलंग उत्सव है, हाल ही में कौन सा बनाया गया है? 34वां सेंग खीलंग उत्सव है, किसके द्वारा बनाया जाता है? वाहियाजे राज्य में पड़ता है। और जो कौन बनाते हैं? खासी लोग हैं, वहां पर एक जनजाति रहती है खासी लोगों की, वो इसे बनाती है। कहां पर है? वाहियाजेर में है। और मेघालय और असम तथा बांग्लादेश के खासी लोग हैं वो इसे बनाते हैं। और अपनी संस्कृति और आस्था का जश्न साथ ही वो बनाते हैं। अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए वह इस त्योहार को बनाते हैं। और जो खासी के लोग हैं वो इसे हेल्ड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, आप देख भी सकते हैं, खासी के लोग हमें इस त्योहार को बना रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हाल ही में FIED के कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र पुरुष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे कम उम्र में शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शतरंज जो चैंपियनशिप हुई थी हाल ही में उसको जीतकर, तो वो बन गया हमारा डी गुकेश। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डी गुकेश हमारे जो शतरंज चैंपियनशिप हुई थी हाल ही में उसे जीता है। जानते हैं इसके बारे में। और जो भारत के 17 वर्षीय जो हमारे डी गुकेश की उम्र है वो 17 वर्ष की। हाल ही में 17 वर्ष के डी गुकेश ने जो हमारी हुकारू नाकामुरा है उनको उनके साथ हाल ही में ड्रॉ हुआ था मैच। तो उसके बाद जो टोरंटो कनाडा में 2024 FID टूर्नामेंट है उसे जीता है। ठीक है। और जो मुकेश ने 9 अंकों के साथ जो हमारी विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई थी 2024 के लिए डिंग लीरेन का सामना करते हुए, जो डी लीरेन है उनका सामना करते हुए उस चैंपियनशिप को जीता है। किसके साथ? डी लीरेन के साथ चैंपियनशिप को जीता है। कौन सी? हमारी जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हाल ही में हुई थी। ठीक है। और 17 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये बने हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर बनते हैं, पहले पर कौन है? विश्वनाथ आनंद है। विश्वनाथ आनंद के बाद ये दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी तट पर अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया है? अभ्यास है कि ये हमारा अभ्यास पूर्वी लहर एक अभ्यास है, इसका हाल ही में आयोजन किया गया है। तो भारतीय नौसेना है उसके द्वारा ये अभ्यास जारी किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारा ये अभ्यास है, अभ्यास पूर्वी लहर, तो भारतीय नौसेना ने 20 अप्रैल 2024 को पूर्वी समुद्र तट पर इसे बनाया था। 20 अप्रैल को बनाया गया है 2024 को ये। ठीक है। पूर्वी समुद्री तट पर बनाया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? अभ्यास का उद्देश्य क्या है कि भाई समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के लिए नौसेना की तैयारी। जो भी हाल ही में कोई भी चुनौती आ सकती है समुद्री नौसेना के लिए, हमारे नेवी के लिए कोई भी हमला हो सकता है, उसके लिए पहले से ही तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। जहाज हो गई, पनडुब्बियां हो गई, विमान हो गए और विशेष बल इसमें शामिल थे मुख्य रूप से। और 2 चरणों में ये चलाया गया था। 2 चरणों में ये आयोजित किया गया था। हमारा अभ्यास पूर्वी लहर 2 चरणों में से आयोजित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिशूरपुरम एक भव्य मंदिर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूरपुरम एक भव्य मंदिर है, एक त्योहार बनाया जाता है, तो केरल में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? केरल में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केरल में जो हमारा त्रिशूरपुरम एक भव्य मंदिर उत्सव बनाया जाता है। ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। और जो त्रिशूरपुरम विश्व स्तर पर बनाया जाता है, एक ऐसा त्योहार है कि विश्व स्तर पर बनाया जाता है। ठीक है। ठीक है। जो ये उत्सव है केरल की संस्कृति और विविधता का प्रतीक बनता है। ठीक है। कई तरह की चीजें यहाँ पर बनाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर संगीत, जुलूसों, मेलों और आतिशबाजी का यहाँ पर नमूना आपको मिल जाएगा, जिससे कि लोग यहाँ पर आकर्षित हों, लोग यहाँ पर एकजुट हों, इसीलिए बनाया जाता है। ठीक है। जो 1796 में पहली बार इस मंदिर को किसने बनाया था? जो शक्तिन थम्पुरन है, थम्पुरन द्वारा बनाया गया था। शक्तिन थम्पुरन है उनके द्वारा स्थापित किया गया था। कब गया था? 1796 में स्थापित किया गया था। इस वर्ष त्रिशूरपुरम है वो 20 अप्रैल को बनाया जाता है। हर वर्ष ये 20 अप्रैल को बनाया जाता है और कुल 7 दिनों तक ये त्योहार है, ये उत्सव है, चलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है,
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया है? महावीर निर्माण महोत्सव हुआ था हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महावीर जो हमारी जयंती है उसके नई दिल्ली में कौन सी 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव हाल ही में बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, उन्होंने भगवान महावीर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने भगवान जो हमारे महावीर हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां पर जो स्कूली कार्यक्रम हुए थे, बच्चों के नृत्य हुए थे, नाटक हुए थे, उनको प्रदर्शित करके उनको देखकर वहां पर श्री महावीर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, तो सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महावीर के मूल्यों के प्रति, मतलब कि जो महावीर जी हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक किया है, वहां पर उनके प्रति मूल्यों को उन्होंने बताया है। जो मोदी जी ने है स्थायी सभ्यता पर प्रकाश डाला है, जो हाल ही में स्थायी सभ्यता है उस पर मुख्य रूप से उन्होंने अपना प्रभाव डाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने जो रूस के साथ है हाल ही में एक समझौता किया है, वो एक शिक्षा के ऊपर समझौता हुआ है। तो वो किसके साथ किया है? रूस के साथ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जानते इसके बारे में और रूस के जो हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है और जो हमारे इंडिया की दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक संयुक्त समझौता किया है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों ने कंबाइन करके एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में से 60 रूसी विश्वविद्यालय शामिल हुए थे। हाल ही में जब वो आयोजित हुआ था तो 60 रूसी विश्वविद्यालय वहां पर शामिल हुए थे। तो जानते हैं इसके बारे में। और शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? शिखर सम्मेलन है जो उसका उद्देश्य क्या है? भारत और रूस के जो शिक्षा के संबंध है उनको अच्छा बनाना और जो एक साथ मिलकर है वो विकास को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य है। जो उनकी साझेदारी है एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनेगी, जो आगे चलकर ये साझेदारी है एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनेगी। आगे चलकर जो हमारे शिक्षा के रूप में जो हमारे बंधन है वो और भी मजबूत होंगे, इसीलिए इसे का उद्देश्य मुख्य रूप से यही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, हाल ही में खबरों में रहा कैप्री शहर किस देश में स्थित है? कैप्री शहर है हाल ही में खबरों में रहा है जहां पर G7 आयोजित की गई है। G7 जो विदेशी मंत्रियों के लिए है वो आयोजित की गई थी, इसलिए कैप्री शहर है वो खबरों में रहा है। तो कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इटली में स्थित है। जो इटली के विदेश मंत्री हैं, इटली के जो विदेश मंत्री है कौन है? एंटोनियो ताजिनी हैं। उन्होंने हाल ही में जो G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक है 17 से 19 अप्रैल को आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 17 से 19 अप्रैल 2024 को आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? कैप्री के इटली शहर में की गई थी। ठीक है, कैप्री के इटली शहर में G7 की गई थी। कब की गई थी? 17 से 19 अप्रैल तक। जो इजराइल और ईरान, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों की गई थी? जो इजराइल और ईरान के हमले और जो गाजा और यूक्रेन के बीच में संघर्ष चल रहे हैं उनके लिए ईरान के कार्यों की निंदा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, जो ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में खबरों में देखा गया है किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? जो ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट हाल ही में एक मिशन था तो 2028 में लॉन्च करने की बात हो रही है, तो किसके द्वारा है? नासा द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, नासा द्वारा ये लॉन्च करने की बात हो रही है। जो नासा ने $3.35 अरब का इस पर खर्चा लगा दिया है। जो शनि का एक चंद्रमा है टाइटन, जो टाइटन एक चंद्रमा है शनि ग्रह का, जो ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन है जुलाई 2028 को लॉन्च करने की बात की जा रही है, जो टाइटन है उस पर। ठीक है, जो यह एक डुअल क्वाडकोप्टर है और इसमें रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम भी है। ठीक है, इसमें रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम भी है। साथ ही जो चंद्रमा की सतह पर विभिन्न स्थानों पर खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। चंद्रमा की जो सतह है टाइटन है उस पर मुख्य उद्देश्य रहेगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा ये खोज कर सके। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर में संदित है? उत्तर प्रदेश को हाल ही में एक और GI टैग दिया गया है। किसके ऊपर दिया गया है? तिरंगा बर्फी को। तिरंगा बर्फी मुख्य क्यों है, इतना खास क्यों है? तिरंगा बर्फी है जो भी हमारे पहले क्रांतिकारी हुए थे उनके सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हमारी खुफिया रूप से जो तिरंगा बर्फी है उसका संचालन हुआ करता था, इसीलिए जो तिरंगा बर्फी हाल ही में उसे GI टैग दिया गया है। GI टैग क्या होता है? एक भौगोलिक संकेत होता है कि किसी भी क्षेत्र के नाम से कोई भी चीज मशहूर होती है तो उसके ऊपर उसको GI टैग दिया जाता है। तो कहाँ से संबंधित है? ये हमारी वाराणसी से संबंधित है। जो हमारी तिरंगा बर्फी है वो वाराणसी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी से ये संबंध रखती है। ठीक है, जो भारत की आजादी से जुड़ी है जो हमारी तिरंगा बर्फी हाल ही में उसको GI टैग दिया गया है। ठीक है, जो ढलुआ मूर्ति और मेंटल कास्टिंग क्राफ्ट है उत्तर प्रदेश को उसके ऊपर भी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है।
ठीक है। जो वाराणसी में अब तक 34 जीआई टैग उत्पाद हैं। हाल ही में कितने हैं? जो वाराणसी में कुल 34 जीआई टैग्स अभी तक दिए जा चुके हैं और उत्तर प्रदेश के कुल 75वें योगदान करते हैं। उत्तर प्रदेश को कुल कितने योगदान करते हैं? 75 योगदान ये करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आखिरी प्रश्न है। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय किया? हाल ही में जो हमारे एस सोमनाथ हैं, जो इसरो के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाल ही में क्या किया है कि इस हमारा जो स्पेस है उसको मलबा मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाएंगे। तो कब तक का इसे मिशन रखा गया है? 2030 तक का ये मिशन रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक का इसे टारगेट रखा गया है कि हम अंतरिक्ष को मलबा मुक्त कर देंगे। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 42वीं IADC वार्षिक बैठक में 2030 तक इसे मलबा मुक्त करने की बात कही गई है। इसका पहला उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? स्वच्छ अंतरिक्ष वातावरण प्राप्त करने की दिशा में और चर्चा और कार्रवाई को बढ़ावा देना। जो स्वच्छ हम अंतरिक्ष है, जो हमारा स्पेस है, उसको अच्छी तरह से स्वच्छ रखें और उसकी तरफ लोगों को जागरूक करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।